हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CISF हेड कांस्टेबल मेंटर्स पर फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए चाल, समय, दूरी चैप्टर से 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि एक ही चैप्टर पे बेस्ड है और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन 8 क्वेश्चन को बताने से पहले मैं फ्रेंड कुछ आपको जो है फार्मूले बता देता हूँ चाल, समय, दूरी का, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फार्मूला आप लोग फ्रेंड दिमाग में रखिए। दूरी बराबर आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू चाल गुणे समय का मल्टीप्लाई। एक मिनट, पेन का कलर चेंज करते हैं। तो आपका दूरी बराबर क्या हो गया? चाल गुणे समय। डिस्टेंस, दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं, चाल को हम स्पीड बोलते हैं, समय को टाइम से, यानी DST से ऐसे डोनेट कर आप देखिए। आपका दूरी बराबर क्या आ गया? चाल और समय। अगर आपको देखिए तीन चीज़ में से एक चीज़ पूछेगा तो दो चीज़ ऑलरेडी दिया रहेगा। अगर आपको मान लीजिए चाल निकालना है यानी यस निकालना है, तो डी को वैसे ही बराबर के उधर रखिए और टी यहाँ पे गुणा है इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यदि आपको ए टी निकालना है तो डी वैसे ही इक्वल टू के उधर रहेगा और आपका स्पीड उसके नीचे चला जाएगा। तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड निकालना है डिस्टेंस बाई टाइम, और आपको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम। तो ये फार्मूला आप लोग इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद दो फार्मूले और बताता हूँ आपको इसके लिए। तो देखिए नेक्स्ट फार्मूला, अगर मान लीजिए फ्रेंड दो समान दूरियां हैं, ठीक है, अगर आपसे कह दे दो समान दूरियां हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा दोनों 12 किलोमीटर हैं या कुछ भी हैं लेकिन समान है, अगर लेकिन उनको जो स्पीड कवर कर रहा है वो अलग अलग है, जैसे एक 4 मान लीजिए है, एक 5 है, या कुछ भी है, XY मान लीजिए आपका XY है, या स्पीड 1 है या स्पीड 2 है, कुछ भी आप मान लीजिए। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा जब दूरी समान रहेगा? तो फ्रेंड ये फार्मूला लगाइएगा। अगर XY है तो 2XY बाई आपका X प्लस वाई, ये आपका क्या आ जाएगा? ए एवरेज स्पीड आएगा। लेकिन यदि यही कहे कि तीन समान दूरियां हैं आपके पास, 1 2 3, और इनको X Y और Z स्पीड से कवर करे, दूरी कितना है? तीनों D है, तब आपका एवरेज स्पीड क्या होगा? 3XYZ बाई XY प्लस YZ प्लस ZX। ये आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड? तीन समान दूरियों के लिए एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो ये 5 फार्मूले आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अधिकतर क्वेश्चन आपका स्पीड और टाइम से ऐसे एग्जाम के लिए इसी में से आता है। फ्रेंड क्या होता है, जैसे आप CISF का एग्ज़ाम दे रहे हो तो CISF का जो पेपर होता है वो CISF खुद कंडक्ट करती है, वो किसी एजेंसी के थ्रू या किसी एग्ज़ाम कराने वाली संस्था से कंडक्ट नहीं कराती, वो खुद एग्ज़ाम कराते हैं। तो इस वजह से उनको देखिए, साल में CISF अधिक से अधिक 1 से 3 एग्ज़ाम, मैक्सिमम 3 एग्ज़ाम तक कंडक्ट कराता है, ठीक है। आप देखिए आपका ये फार्म आया था कब? 2017 में, और अभी आपका 2020 चल रहा है, ठीक है, प्रोसेस करते करते। तो जो संस्था एग्ज़ाम नहीं कराती है, जिसका काम सिक्योरिटी और सेफ्टी का है, तो उनका क्या है, वो किसी मॉडल पेपर या लास्ट ईयर के पेपर या जो बुक्स मार्केट में उपलब्ध रहते हैं, ठीक है, उन्हीं में से वो सेलेक्ट करते हैं। और ज़्यादा हाई लेवल का पेपर नहीं बना सकते हो। आपका लेवल जो है SSC का GD होता है फ्रेंड, उससे भी आपका लेवल लो रहने वाला है, ये मैं बोल रहा हूँ। लेकिन देखिए लेवल लो है तो मेरिट आपका निश्चित ही हाई जाएगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो बहुत लो लेवल है। आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जितना कर सकते हो, जितना अधिक मार्क ला सकते हो, उतना मार्क्स आपको लाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखिए अब उसी में से अगर दूरी समान ना हो तो, जैसे पांचवा फार्मूला मैंने बताया था समान दूरी के लिए, लेकिन एक क्वेश्चन है इसमें दूरी समान नहीं है। पहला दूरी है 10 किलोमीटर और आपका स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है आपका? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम कितना आ जाएगा? 2 आवर। नेक्स्ट कितना दूरी है आपका? 12 किलोमीटर, और आपका स्पीड कितना है? 4 किलोमीटर
पर आवर। तो आपका घंटे में इसका कितना आ जाएगा, 4 से आप इसको डिवाइड करोगे 3 आवर। नेक्स्ट आपका डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर, और यहाँ पे स्पीड कितना है फ्रेंड, 3 किलोमीटर पर आवर। इसको आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा आपका 5 आवर। देखिए अब कुल दूरी कितनी हो जाएगी, अगर आपको ऐसे 3 असमान दूरियां दी गई हैं तो इसका अगर आपसे औसत चाल पूछ रहा है तो उसका औसत चाल का फार्मूला होता है आपका कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। तो अब देखो फ्रेंड, यहाँ पे आपने समय सबका अलग अलग निकाल लिया और डिस्टेंस आपका क्या है, डिस्टेंस देख लीजिए 10 है डिस्टेंस, 12 है, 15 है। 10 को 12 से ऐड किया 22, 22 में 15 ऐड किया 37। अब देखिए, अब नीचे समय 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, आपका कितना हो गया 10। नीचे जब एक जीरो है मतलब 10 है तो ऊपर एक अंक पे आप राइट से इधर के साइड में दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा 3.7। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कितना लोगों ने आप में से सही किया है, तो 65% लोगों ने इसको करेक्ट किया है। इस क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में पढ़ देते हैं। ए पर्सन वॉक से डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। ठीक है, वो 10 किलोमीटर वॉक करता है, उसका स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर। व्हेन वी डिवाइड 10 फ्रॉम 5 वी गॉट 2 आवर फर्स्ट टाइम। सेकेंड देखिए कितना है आपका 12 किलोमीटर at speed of 4 kilometer per hour, then we got 3 hour, and last 15 kilometer speed of 3 kilometer per hour we got 5 hour. Then we have find average speed. तो average speed formula is total distance by total time. Then how many total distance, adding 10 12 15, total distance is 37 and total आपका टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम आपका 10, देन एवरेज स्पीड इज 3.7 किलोमीटर पर आवर। देन सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन टच करके, तो अभी इसमें नेट नहीं दिया गया है, वाईफाई मैंने बंद कर रखा है तो इस वजह से ये अभी गोल गोल घूमते रहेगा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को फ्रेंड क्या करना है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है। एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है, ठीक है, जाने दीजिए। 4/5 साल नहीं 4/5 चाल से चले, तो इसको ऐसे आप 4/5 लिख लो और जितना मिनट लेट पहुंच जाए या पहले पहुंच जाए देख लीजिए। 18 का 4 में मल्टीप्लाई करो 72, 18 का 5 में मल्टीप्लाई करो 90। देखो नियत चाल से पूछ रहा है कि उसका जो ओरिजिनल स्पीड है उससे जाएगा कितना टाइम लगेगा। तो देखो जो ये आपका कम आया है ना 72, यही आपका ओरिजिनल स्पीड से जाने में समय है, क्योंकि ये जो नीचे वाला है फ्रेंड ना, ये आपका समझिए टाइम है। ठीक है, नियत चाल के 4/5 चाल। जब देखिए चाल अधिक रहेगा समय कम लगेगा। ठीक है, आप 72 में 5 का मल्टीप्लाई करिए और 90 में 4 का मल्टीप्लाई करिए, दोनों का मान बराबर आ जाएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। देखो अगर इनका समय का अनुपात कितना है, ये टाइम का अनुपात है। तो मैंने आपको पहले ही बताया टाइम जो होता है स्पीड का उल्टा होता है, तो इनका स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 4 और 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पहले व्यक्ति की चाल कह रहा है 16 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये पहला व्यक्ति है फर्स्ट, ए सेकेंड। पहले की चाल कितनी है 16, दूसरे की मान लिया मैं यक्स, और इनका रेशियो कितना है 4/5। 4 से डिवाइड करोगे इसको 4 टाइम, यक्स का मान कितना आ जाएगा 4 × 5 20। तो ये देखिए आपका 81% लोगों ने इस क्वेश्चन को करेक्ट किया है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो गंतव्य तक 2 घंटे विलंब से पहुंचता है, परंतु जब वह 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो उसकी यात्रा की दूरी पूछ रहा है, ठीक है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो फ्रेंड ऐसा जब क्वेश्चन रहे ना कि इतना किलोमीटर जाता है, देखो कैसे जा रहा है 4 किलोमीटर,
तो 2 घंटा विलंब से पहुंचता है, यानी वो 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। कितना ले रहा है? +2 आवर एक्स्ट्रा ले रहा है। लेकिन जब वह 6 किलोमीटर जाएगा तो 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा, यानी उसके पास अभी 1 घंटा और बचा हुआ है। तो ऐसे आप लिख लेना, ठीक है। ऐसे सेम लिखना। अभी देखो कितना आसानी से आंसर आएगा। 4 के हिसाब से जा रहा है तो 2 घंटा लेट पहुंच रहा है, 6 के हिसाब से जा रहा है तो 1 घंटा उसको क्या हो रहा है? कम लग रहा है। अब देखिए करना क्या है, अगर ये जो इसके सामने हमने क्या लिखा है, साइन, इसका चिन्ह लिखा है, अगर विपरीत है, प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, तब इन दोनों को ऐड करना आप, ठीक है। देखो, और इन दोनों को क्या करना है, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना, नीचे दोनों का डिफरेंस चाहे कुछ भी हो, बड़े में से छोटे को डिफरेंस कर दो, और इसको 2 और 1 को आप ऐड कर दो, क्योंकि इनका साइन विपरीत है। अगर सेम साइन के रहें, यानी दोनों प्लस रहें, जैसे अगर मैं यही बोलूं एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो गंतव्य तक 2 घंटा विलंब से पहुंचता है, परंतु जब वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है तो 4 घंटा देर से पहुंचता है। तो देखिए दोनों में क्या हो जाएगा, 2 घंटा देर, 4 घंटा देर, दोनों प्लस प्लस साइन। तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अगर दोनों मान लीजिए, अगर क्वेश्चन ऐसे रहे 4 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है तो गंतव्य पर 2 घंटा पहले पहुंचता है, और फिर रहे 6 घंटा जाता है तो 4 घंटा पहले पहुंच जाता है। अगर दोनों साइन सेम है तो बड़े में से छोटे को माइनस करके यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा, जो ये मैं मल्टीप्लाई किया हूँ। तो देखिए 2 से इसको आप काटोगे कितनी बार, 2 बार जाएगा। अब देखिए 6 का 2 में मल्टीप्लाई 12, 3 में मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, 36 किलोमीटर। अब इसको देखिए, आपको क्वेश्चन को प्रूफ करने भी आना चाहिए। देखो आपके पास डिस्टेंस कितना आ गया, 36, मैं 4 के हिसाब से चल रहा हूँ, कितना घंटा लगा भाई, 9 घंटा लगा। अब क्या बोल रहा है, 9 घंटा लग रहा है तो 2 घंटा विलंब से पहुँचता हूँ, यानी वास्तविक समय कितना होगा। मुझे तो लगा 9 घंटा, लेकिन मैं 2 घंटा लेट गया हूँ, यानी वास्तविक टाइम है 7। अब क्या बोल रहा है, परंतु जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो देखो 36 में आप 6 से डिवाइड करोगे तो कितना घंटे में पहुंच जाओगे, 6 घंटे में ही पहुंच गए। तो पहले कितना पहुंचे, 1 घंटा पहले पहुंच गए। तो आपका दोनों जब कंडीशन में क्वेश्चन प्रूफ हो जाए तो समझो आपने क्वेश्चन करेक्ट किया है। तो सबसे ज़रूरी आपको क्वेश्चन प्रूफ करने आना चाहिए। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, वह 32 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए 36 उसका स्पीड है, तो किलो, ये दूसरा चीज़ आपका सेकंड में दिया है, तो आपका स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, अगर कोई दूरी जो है किलोमीटर पर आवर में दिया है, ठीक है फ्रेंड, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में, और उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से, 5/18 से, तब आपका क्या आएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और अगर मीटर पर सेकंड में दिया है तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करिए, तब आपका क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। इसको आप लिख लीजिए, ऐसे चेंज करते हैं। और जब चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें मैं पूरा आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्यों हम 5/18 से यहाँ करते हैं और 18/5 से यहाँ करते हैं। तो देखिए आपका कितना है, 36, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18, 18 से 2 बार, स्पीड कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम क्या है आपका 32 सेकेंड। देखिए टाइम दिया हुआ है 32, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 320 मीटर। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एक कार किसी यात्रा का 20 घंटे में पूरा करता है, ठीक है। पहला आधा भाग 40 किलोमीटर पर घंटा, दूसरा आधा भाग 60 किलोमीटर पर घंटा। तो देखो डिस्टेंस आपका बराबर है, मैंने पहले ही फार्मूला बताया ना कि आप क्या करना, एवरेज स्पीड निकाल लो। तो पहला क्या है 40, दूसरा क्या है 60। ज़्यादा एडवांस लेवल का अभी इसमें एडवांस भी बताऊंगा आपको। इसी क्वेश्चन को 2 टाइप से, पहले आप बेसिक से समझ लो। जैसे 40 है 60 है, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 2 × 40 × 60, और नीचे इनको
आप जोड़ दीजिए। 0 से 0 आपका दोनों कट जाएगा। आपका स्पीड क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 48 पर आवर और पूरा यात्रा में कितना लगा 20 आवर, तो 48 में आप 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 960 आंसर आ जाएगा। ये तो था आपके लिए पहला तरीका। दूसरा देख लीजिए, डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, अगर दूरियां दो हैं, आधी आधी है ना, तो दो दूरी तो हो गई, ए आधा अलग दूरी ए आधा अलग दूरी। और एक दूसरा क्वेश्चन इसमें कंडीशन देता है कि एक आदमी मान लीजिए गोरखपुर से जा रहा है, कहाँ तक गया, लखनऊ तक। गोरखपुर से वो लखनऊ गया और लखनऊ से गोरखपुर वापस आए, तो इसमें कितनी दूरी होगी, दूरी तो एक ही है इसमें। तब इसके लिए आप 2 का मल्टीप्लाई नहीं करोगे, जो ये 2xy करते हो ना, 2xy बटे x प्लस वाई, तब ये आप 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं तो आपका क्वेश्चन दुगना दूरी आ जाएगा। आपसे बस ये पूछेगा अगर क्वेश्चन में कि गोरखपुर से लखनऊ के बीच की दूरी कितनी है, तब आप ये 2 का मल्टीप्लाई नहीं करोगे। लेकिन अगर ये पूछेगा आदमी को गोरखपुर से लखनऊ जाने में और आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी, तब आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, और वो समझाया जाएगा जब चैप्टर आएगा। तो देखिए, एक कार किसी यात्रा को कितना में 20 घंटे में पूरा करता है, ठीक है। तो आपका दूरी अलग अलग है, तो 2 गुणे 40 गुणे 60, इसका ये फार्मूला होता है। नीचे 100 करिए और यहाँ जितना घंटा लग रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा। 20 से काटेंगे इसको 5 बार, 5 से इसको काटेंगे 8 बार, 8 का 2 में मल्टीप्लाई 16, 16 का आप 60 में मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 960। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो व्यक्ति एक साथ कोई दूरी चलना शुरू करते हैं, ठीक है। पहला कितना चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर, दूसरा कितना चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा पे। फिर बोल रहा है पहला वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। तो जल्दी पहुंच जाता है तो अच्छी बात है। तो क्या करेंगे इसमें फ्रेंड, देखिए इसमें आपको करना रहता है, पहला जो स्पीड है उसमें आप दूसरे स्पीड से मल्टीप्लाई करो, नीचे दोनों का अंतर लिखो और मल्टीप्लाई में क्या करोगे, ये जितना देर या जितना पहले पहुंच जाता है। तो आधा घंटा को कैसे लिखोगे 1/2, तो 1/2 से इसको काटोगे। ये फार्मूला बेस्ड है, इसको आपको ट्रिक याद रखना पड़ेगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति जा रहे हैं और पहला दूसरे से वही दूरी कवर करने में इतना ज़्यादा लेता है या इतना कम लेता है, तो आप ऐसे स्पीड को उनको मल्टीप्लाई करिए, नीचे उनका डिफरेंस यानी अंतर और सामने में समय का मल्टीप्लाई। अगर समय मिनट में है, मान लीजिए अगर यही समय 30 मिनट दिया रहता है तो हम 30/60 यानी 1/2 कर देते, उसको घंटे में बदल लेते हैं। तो ये फ्रेंड आपका 8 क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन तो आपको बता दिए गए। एक क्वेश्चन और बताएंगे फ्रेंड, वो क्वेश्चन मैं दिया था आपको, वो बहुत लोगों ने रॉन्ग किया है, ठीक है। उस क्वेश्चन को बताऊंगा आपको। हाँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन है 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो देखो आप 1 किलोमीटर में अगर आपको मिलीमीटर निकालना है तो डायरेक्ट आप मिलीमीटर ना निकालो फ्रेंड, आप सबसे पहले ये निकालो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, ठीक है। आप बड़े से छोटे में जाओ तो आप देखोगे 1000 मीटर होता है। अब आप ये बताओ 1000 मीटर में यानी 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो 10 मिलीमीटर। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, टोटल जीरो कितना, 1 के आगे 6 जीरो लगा दो, 6। ये आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको बस फ्रेंड देखिए, अगर देखा जाए तो 27%, 280 में से बस 27% लोगों ने करेक्ट किया है। मैं इसको अभी वाईफाई दे के आपको चेक कराता हूँ, 1 मिनट। इसमें अभी अपडेट हो रहा है फ्रेंड,
एक मिनट। इस क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड, 280 लोगों ने इस पे सवाल किया और सिर्फ 28% लोगों का ही करेक्ट हुआ है। बाकी देखिए 31% लोगों ने 10,000 किया, 30% लोगों ने 1,00,000 किया और 11% लोगों ने इसको और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। तो 28% लोगों ने ही करेक्ट किया। लेकिन अब यदि आप समझ गए होंगे तो चाहे कोई भी पूछ लेगा, आप गलती नहीं करेंगे। बड़े से छोटे की तरफ बढ़ते जाइए, ठीक है। थैंक यू।